नमस्कार मु जुलूस सर आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी जुलूस सर यूट्यूब चैनल को पिला माने तुमर आज आम ओडिया ग्रामर रो ओडिया भाषार क्रम विकास पढ़ा जोटा तुमर चैप्टर ये हूँ 1 ओके। अच्छा पिला माने ये जो ओडिया ग्रामर तुम्हें जेकोसी एग्जाम दियो तुम ओडिया ग्रामर जदि कहिथिबो ताने ए वीडियो तुम पाई हैला। तुमर जेते रहिला बड़ बड़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन आमर कौन आरआई हो हैला बा अमीनो हो बा आमर ओ डबल एस रो हो बा ओ ट्रिपल एस रो हो जेते गवर्नमेंट एग्जाम अच्छी ओके जेते गवर्नमेंट जॉब अच्छी हैला जेते तुमर एग्जाम अच्छी ए ओडिया ग्रामर यदि पचारिथिबो ताहाले निश्चित भाव रे ए ओडिया भाषार क्रम विकास रु किछि 2-3टा क्वेश्चन निहाती आसीबो ओके। आज आमे ए वीडियो रे तुमर पूरा टॉप आमे 52टी क्वेश्चन आलोचना करिबा ओके पिला माने हैला जहाँ तुम परीक्षा उपयोगी। आस फास्ट क्वेश्चन देखिबा। प्रथम क्वेश्चन देला भाव प्रकाशर माध्यम को कौन कहा जाए? ध्वनि भाषा लिपि शब्द यार सठिक उत्तर कौन हो रे पिला माने जो माने जानिथिबो फटाफट कमेंट बॉक्स रे जणाइबो हैला। यार सठिक उत्तर हम पिला माने भाषा हैला। जो माने मु उत्तर कहबा आगुर जो माने उत्तर जानिथिबे निश्चित भाव रे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणाइबे। चैनल को जदि नुआ करे आस्तिबो चैनल कोन लाइक वीडियो को हम लाइक करिवो सब्सक्राइब करिवो पाकरतिबा घंटी लेकोन दबाइ दबो जहा पर हमर एही भले वीडियो अपलोड होबा कनी सर्वप्रथम आपनक पाकरे सूचना पहुंची पारिबो ओके। जदि एही वीडियो रो पिला माने पीडीएफ नवा पाई चाहूचो एही वीडियो डिस्क्रिप्शन तळे गोटे टेलीग्राम चैनल लिंक दियाई तापर क्लिक कर जॉइन हो सेठारे मु यार कौन तुमरो पठे देमी पीडीएफ टा पठे देमी ओके। अच्छा 2 नंबर देला पिला माने ओडिया भाषार मूल उत्स कौन कौन रे? भारतीय आर्य भाषा ना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ना आधुनिक भारतीय आर्य भाषा केउटी भी नुहे कौन हम रे पिला माने यार सठिक उत्तर हम कौन भारतीय आर्य भाषा ऑप्शन ए। तापर देखिबा 2-3 नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि ना वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत अन्य नाम कौन? वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृतर अन्य नाम कौन से पचारि कौन रे ना मध्य भारतीय आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ना केउटी भी नुहे कौन हम रे पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो तमर ना ऑप्शन बी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ओके। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 4 कौन कहिछि मध्य भारतीय आर्य भाषा जन्म केउठू? वैदिक संस्कृत रु ना लौकिक संस्कृत रु कथित संस्कृत रु ना केउटी भी नुहे। 4 नंबर सठिक उत्तर हम पिला माने कौन ना कथित संस्कृत रु हैला। तापर देखिबा 5 नंबर प्रश्न कौन कहला पाली भाषा केउ भाषार अंतर्गत? केउ भाषार अंतर्गत रे पिला माने मध्य भारतीय आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ना केउटी भी नुहे यार सठिक उत्तर हम पिला माने 5 नंबर तुमर हम कौन ना मध्य भारतीय
आर्य भाषा। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 6 प्राकृत भाषा केउ भाषार अंतर्गत कौन हम रे मध्य भारतीय आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा ना केउटी भी नुहे यार पिला माने सठिक उत्तर कौन हम रे ना मध्य भारतीय आर्य भाषा। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 7 कौन कहिछि ना अपभ्रंश भाषा केउ भाषार अंतर्गत मध्य भारतीय आर्य भाषा ना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय भाषा ना केउटी भी नुहे यार सठिक उत्तर हेबो पिला माने कौन ना मध्य भारतीय आर्य भाषा। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 8 कौन कहिछि ना महाराष्ट्री केउ भाषार अंतर्गत पाली भाषा अपभ्रंश भाषा प्रकृत भाषा केउटी भी नुहे कौन हम रे पिला माने ना 8 नंबर सठिक उत्तर हबो कौन प्रकृत भाषा। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 9 कौन कहिछि ना सौर श्रेणी भाषा ना सौर श्रेणी केउ भाषार अंतर्गत सौर श्रेणी केउ भाषार अंतर्गत पाली भाषा प्रकृत भाषा अपभ्रंश भाषा केउटी भी नुहे यार सठिक उत्तर हेबो पिला माने कौन ऑप्शन बी प्रकृत भाषा। ओके तापर देखिबा प्रश्न नंबर 10 प्रश्न नंबर 10 देला मगधी भाषा ना मगधी केउ भाषार अंतर्गत हैला मगधी केउ भाषार अंतर्गत पाली भाषा प्राकृत भाषा अपभ्रंश भाषा केउटी भी नुहे कौन हम रे पिला माने यार सठिक उत्तर हबो प्राकृत भाषा। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 11 कौन कहिछि पैसाची केउ भाषार अंतर्गत पाली भाषा प्राकृत भाषा अपभ्रंश भाषा केउटी भी नुहे यार पिला माने कौन हम रे यार सठिक उत्तर हबो ना प्राकृत भाषा। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 12 अर्ध मागधी केउ भाषार अंतर्गत अर्ध मागधी केउ भाषार अंतर्गत पाली भाषा प्रकृत भाषा अपभ्रंश भाषा ना केउटी भी नुहे कौन हम रे पिला माने ना 12 नंबर रो सठिक उत्तर हबो प्राकृत भाषा। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 13 कौन कहिछि ना ओडिया भाषार सृष्टि केउठु ना उत्तरी मागधी अपभ्रंश पूर्वी मागधी अपभ्रंश उत्तर पूर्व मागधी अपभ्रंश ना दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश कौन हम रे पिला माने 13 नंबर सठिक उत्तर हबो ऑप्शन बी पूर्वी मागधी अपभ्रंश भाषा। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 14 कौन कहिछि ना बंगाली और आसामी भाषा हेउछि कहार अंतर्गत रे पिला माने ना उत्तरी मागधी अपभ्रंश पूर्वी मागधी अपभ्रंश ना उत्तर पूर्व मागधी अपभ्रंश दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश यार पिला माने सठिक उत्तर हेबो कोन उत्तर मागधी अपभ्रंश बुझेला। अच्छा तापर देखिबा प्रश्न नंबर 15 कौन कहला पिला माने
ନା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ଓଡ୍ରି, ପୈଶାଚୀ ନା ଅର୍ଦ୍ଧ ମାଗଧୀ? କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ତମର ହବ ନା ଉଡ୍ରି ହେଲା ଓଡ୍ରି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 କଣ କହିଲା? ଅତୀତରେ ଉଡ୍ର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅତୀତରେ ଉଡ୍ର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍କଳ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ? କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଉତ୍କଳ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 କଣ କହିଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅରୁଣୋଦୟ କାଳରେ କିଏ ତାକୁ ଏକ ବିରାଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ? କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନା ସାରଳା ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ନା ସମସ୍ତ? କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନା ସମସ୍ତ ହେଲା। ତାମାନେ ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଏ କୌଣସିଟି ବି କଣ ସାରଳା ଦାସ ରଚନା କରି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 କଣ କହିଲା ରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସସଂଗଠିତ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଭୂମିକା ସହ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର ଭୂମିକାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ? ଏହାର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ? ନା ସାରଳା ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 କଣ କହିଛି? ନା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଠି? ହେଲା ଭାଗବତ, ହରିବଂଶ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ? କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନା ରାମାୟଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 କଣ କହିଛି? ହରିବଂଶର ରଚୟିତା କିଏ? ହରିବଂଶର ରଚୟିତା କିଏ? କିଏ ରେ ପିଲାମାନେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ? ଏହାର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା କେଉଁଠି? ନା ଭାଗବତ, ହରିବଂଶ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ? ଏହାର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଣ ରେ? ନା ଭାଗବତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23 ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚିତ? ପାଲି ଭାଷା, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ ବି କଣ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24 କଣ କହିଲା? ନା ସପ୍ତଦଶ ଶତକର ଆଦ୍ୟ ପାଦରୁ ଊନବିଂଶ ଶତକର ଆଦ୍ୟ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ରୀତି ଯୁଗ, ମଧ୍ୟଯୁଗ, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ? ନା ଏ ଆଉ ବି ହବ। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ ଇ କଣ ଉଭୟ ଏ ଏଣ୍ଡ ବି ହବ ନାଇଁ।
तामाने एटा भी ठीक आउ बीटा भी ठीक रीति जुग आउ मध्य जुग हैला। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 25 उच्चारित ध्वनि को किए रूपायित करे उच्चारित ध्वनि को किए रूपायित करे शब्द नाद वर्ण लिपि कौन हम रे पिला माने यार सठिक उत्तर हेबो लिपि हैला। अच्छा तापर देखिबा प्रश्न नंबर 26 कौन गवेषक मतरे लिपिर प्राथमिक रूप कौन ना चित्रलिपि संधव लिपि ब्राह्मी लिपि केउटी भी नुहे यार सठिक उत्तर कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हम चित्रलिपि हैला। तापर देखिबा पिला माने प्रश्न नंबर 27 कौन कहिछि भारत वर्ष रे आविष्कृत होइतिबा लिपि मानक मध्यरे प्राचीनतम लिपि किए चित्रलिपि सौंधव लिपि ब्राह्मी लिपि कौनसी भी नुहे 27 नंबर उत्तर हम सौंधव लिपि। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 28 कौन कहिछि पठितव्य लिपि मानक मध्यरे सर्वप्रथम लिपि कौन चित्रलिपि कौन संधव लिपि ब्राह्मी लिपि केउटी भी नुहे यार पिला माने सठिक उत्तर हम ब्राह्मी लिपि। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 29 कौन कहिछि वर्तमान आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानक पई जेउ समस्त लिपि व्यवहृत ताहार मूल लिपि कौन चित्रलिपि संधव लिपि ब्राह्मी लिपि कौनसी भी नुहे पिला माने यार सठिक उत्तर कौन हम रे ना ब्राह्मी लिपि। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 30 कौन ना ओडिया लिपि केउ लिपिर क्रम विवर्तन अटे चित्रलिपि संधव लिपि ब्राह्मी लिपि कौटी भी नुहे कौन हम रे पिला माने यार सठिक उत्तर हम ब्राह्मी लिपि हैला। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 31 कौन कहिछि ना अशोकंक अनु केउ लिपि रे खदित प्राचीन ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि गुप्त कालीन लिपि कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हेबो ना प्राचीन ब्राह्मी लिपि। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 32 कौन कहिछि धौली व जौगड़र धर्मानुशासन गुड़ी करे केउ लिपि व्यवहृत प्राचीन ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि गुप्त कालीन लिपि यार पिला माने सठिक उत्तर हेबो प्राचीन ब्राह्मी लिपि। तापर देखिबा प्रश्न नंबर कुषाण शासन रे केउ लिपि व्यवहृत प्राचीन ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि कुषाण ब्राह्मी लिपि ना माने कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि गुप्त कालीन ब्राह्मी लिपि ना बोथ बी एंड सी कौन हम रे पिला माने ना बोथ बी एंड सी हबो ता माने परवर्ती ब्राह्मी काली लिपि भी हबो परवर्ती ब्राह्मी लिपि हबो आउ कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि भी हेबो। तापर देखिबा प्रश्न नंबर 34 खारबेलंक हाथी गुंफा शिलालेख रे केउ लिपिर व्यवहृत ना प्राचीन ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि गुप्त कालीन ब्राह्मी लिपि
ନା both B and C ହବ କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ यार सठिक उत्तर हबो ऑप्शन both B and C ହେଲା ता माने परवर्ती ब्राह्मी लिपि हबो आउ कुशान कालीन ब्राह्मी लिपि भी हबो बुझिला क्लियर चलो नेक्स्ट देखिबा कोन कहला ना गुप्त राजत्व काल रे केउ लिपिर प्रचलन थिला प्राचीन ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि कुशान ब्राह्मी सॉरी कुशान कालीन ब्राह्मी लिपि गुप्त कालीन लिपि कौन हम रे पिला माने ना यार सठिक उत्तर हेबो गुप्त कालीन लिपि तापर देखिबा प्रश्न नंबर 36 एकादश शताब्दी रु चतुर्दश शताब्दी मध्य रे व्यवहृत ओडिया लिपि को कौन कहा जाए प्राचीन ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी लिपि कुशान कालीन ब्राह्मी लिपि गुप्त कालीन लिपि आउ प्रत्न ओडिया लिपि यार पिला माने कौन हम रे ऑप्शन ई प्रत्न ओडिया लिपि तापर देखिबा प्रश्न नंबर 37 कौन कहिछि कौन 14 शतक रु 16 शतक मध्य रे व्यवहृत ओडिया लिपि को कौन कहा जाए प्राचीन ब्राह्मी लिपि प्राचीन ओडिया लिपि प्रत्न ओडिया लिपि गुप्त कालीन लिपि यार पिला माने सठिक उत्तर हेबो कौन प्राचीन ओडिया लिपि तापर देखिबा प्रश्न नंबर 38 ओडिया लिपिर वैशिष्ट्य केउटी ना अर्धवृत्तकर मंडली कूड़ा पुछ ला कणहीन कुटिल वक्ररेखा ना समस्त कौन हम रे या उत्तर समस्त तमाने एगा जहाज सब ही उत्तर हम होला बस तापर देखिबा प्रश्न नंबर 39 केउ ब्राह्मी लिपि संपूर्ण रूपे गलकृति कौन हम बंगला आसामी ओडिया नगरी यार पिला माने सठिक उत्तर हेबो ओडिया तापर देखिबा प्रश्न नंबर 40 लिपि लेखन पद्धति केउठी शिक्षायतनीय पद्धति करणी पद्धति एवं ना बथ माने हमर कोन बथ कोन ए एंड बी हबो ना केउटी नुहे कौन हम रे पिला माने 40 नंबर तुमर हबो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ता माने ऑप्शन सी ता माने शिक्षायतनीय पद्धति आ करणीय पद्धति दीटा हरी हबो तापर देखिबा 41 नंबर कोन कहिछि वेदर भाषा कौन थिला वेदर भाषा कौन थिला कथित संस्कृत लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत केउटी नुहे यार पिला माने सठिक उत्तर हेबो कौन रे पिला माने ना वैदिक संस्कृत हला तापर देखिबा प्रश्न नंबर 42 कौन कहिछि सर्व पुरातन भाषा किए कथित संस्कृत लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत ना केउटी नुहे कौन हम रे यार सठिक उत्तर हेबो कौन ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत तापर देखिबा प्रश्न नंबर 43 संस्कृत भाषार स्तर केउटी पाली अपभ्रंश समस्त ना प्राकृत यार पिला माने सठिक उत्तर हेबो कौन समस्त समस्त माने ऑप्शन सी रे समस्त लिखाई छि माने ए हबो आउ बी हबो हैला अच्छा तापर देखिबा प्रश्न नंबर 44 कौन कहिछि भाषा परिवर्तनशील हाँ ना उभय ए एंड बी ने ए एंड सी
ନା କହି ହେବ ନାହିଁ। କଣ ହବ ରେ ପିଲାମାନେ? ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହଁ କି ନାହିଁ? ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନା ପିଲାମାନେ? ହଁ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା 45 କଣ କହିଛି? ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ? ବାହ୍ୟ ସ୍ତର, ଅନ୍ତଃ ସ୍ତର, ମଧ୍ୟ ସ୍ତର ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କଣ ହବରେ? ନା ବାହ୍ୟ ସ୍ତର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 46 କଣ କହିଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଜର ଭାବ ବିନିମୟ କରୁ ତାହା ଭାଷାର କେଉଁ ରୂପ? କଥିତ ରୂପ, ଲିଖିତ ରୂପ, ପଠିତ ରୂପ ନା ଶ୍ରବଣ ରୂପ? ଏହାର ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କଥିତ ରୂପ, ଅପସନ ଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 47 ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବା ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାଣିବାକୁ ପାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିଠି ଲେଖି ତା ଭାଷାର କେଉଁ ରୂପ? ଚିଠି ଲେଖିବାର ଭାଷାର କେଉଁ ରୂପ? ତାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବା ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଭାଷା ହେଲା, ଚିଠି ଯୋଉ ଲେଖୁଛେ ତାର କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଏ? ସେ ସବୁ ନା କଥିତ ରୂପ, ଲିଖିତ ରୂପ, ପଠିତ ରୂପ, ଶ୍ରବଣ ରୂପ। କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ନା ଲିଖିତ ରୂପ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 48 ଭାଷାର ବାହ୍ୟ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି? କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ତାମାନେ ଭାଷାର ବାହ୍ୟ ସ୍ତର କଣ ହବ? ଧ୍ୱନି ବି ହେବ, କଣ ହବ? ନା ଧ୍ୱନି ହେବ ଆଉ କଣ ହବ? ଶବ୍ଦ ବି ହେବ ହେଲା। ବାସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 49 କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ତର କେଉଁଟି? ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ ନା ଉଭୟ ଏ ଓ ବି? କଣ ହବରେ ପିଲାମାନେ? ନା 49 ନମ୍ବର ତୁମର ହବ ଅର୍ଥ ହେଲା। ଭାଷାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସ୍ତର ହେଉଛି କଣ? ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 50 କଣ କହିଛି? ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଠି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ? କଥିତ ଭାଷାରେ, ଲିଖିତ ଭାଷା, ଉଭୟ ନା କେଉଁଠି ନୁହେଁ? କଣ ହବରେ? ନା କଥିତ ଭାଷାରେ ହେଲା। ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥିତ ଭାଷାରେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 51 କଣ କହିଛି? ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେଉଁ କାରଣ ଦାୟୀ? ଐତିହାସିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ନା ଅଲ ମାନେ ସମସ୍ତ? ଅଲ ମାନେ କଣ? ସମସ୍ତ ଓକେ। ତାମାନେ ଦେଖିବା କଣ ହବ ଉତ୍ତର? ନା ଏଇଟା ହବ ସମସ୍ତ। ତାମାନେ ଐତିହାସିକ ବି ହେଇପାରିବ, ସାମାଜିକ ବି ହେଇପାରିବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରୁ କାଳକ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଓ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଶଜ ଭାଷା, ବୈଦେଶିକ ଭାଷା, ଉପଭାଷା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା? ଏହାର ପିଲାମାନେ କଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ପିଲାମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ତମର କଣ? ନା କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆର ଉତ୍ତର ମତେ ଜଣେଇବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ବି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖୁଛ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନ, ଫଟାଫଟ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପକାଅ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରୁଛ ଭିଡିଓ ସେୟାର କର ହେଲା। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆମ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲକୁ ଦବେଇ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏହିଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଆପଲୋଡ ହବା କ୍ଷଣି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓର ତୁମେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟପ୍ ଇଏ ହଉଛି ତମର କଣ ପୁରା ଟପ୍ 52ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ବି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲି। କେବଳ 52 ନମ୍ବରଟା ତମ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ତାର ଉତ୍ତରଟା ବି ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା। ହଁ, ଏବଂ
जो माने सठिक उत्तर दब सेमानकर मु ना परवर्ती क्लास रे मध्ये घोषणा करिवि हैला। एवं ए जो क्वेश्चन गुडी करो जदि पीडीएफ तो माने नवा पई चाहुचो ए पीडीएफ गुडी को ताहाने ए वीडियो डिस्क्रिप्शन तळे हमरो कोन ओर टेलीग्राम चैनल लिंक दाइछि हैला। से टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हे जिवो सेठारे मु एई सब वीडियो रो पीडीएफ गुडी को पठेई देबी जहा बळे तमे हबो कोन प्रिंट आउट बार करिके कोन पढ़ी पारिबो हैला। तना आज हम रखिबा एठी बाय बाय।